अस्सलाम वालेकुम। कोरल ड्रा के नेक्स्ट लेक्चर के साथ ताहिर दिलशाद आपकी खिदमत में हाजिर है। कोरल ड्रा नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम डेस्कटॉप पे कोरल ड्रा 11 है, इसको 2 दफ़ा क्लिक करके ओपन कर लेंगे। जैसे ही ओपन करेंगे इसकी प्रोग्राम की विंडो हमारे सामने आ जाएगी और हम इसमें न्यू ग्राफिक नई फ़ाइल के लिए न्यू ग्राफिक्स पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने प्रोग्राम की नई फ़ाइल नया पेज आ जाएगा। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने ये रेक्टेंगुलर टूल किया था। रेक्टेंगुलर टूल को लगाने के लिए हमने इसको ऐसे जो है ड्रा किया था, इसको हमने शिफ्ट दबा के ड्रा किया था, इसको हमने कंट्रोल दबा के ड्रा किया था। ये फ्री जो होता है या आप कंट्रोल या शिफ्ट के बगैर दबाएंगे तो इस तरह का ड्रा होगा, शिफ्ट दबा के दबाएंगे तो दोनों तरफ से बराबर ड्रा होगा, और जो है कंट्रोल दबा के दबाएंगे तो ये सभी तरफ से स्क्वायर जो है ये इक्वल जो है ड्रा होगा। तो इसके बाद हमने इसके अंदर ये कलर वगैरह जो है ये हमने जो है इसमें फिल किए थे। ये फिल कलर था और ये इसका जो है लाइन कलर था जिसको हम आउटलाइन कलर बोलते हैं। आउटलाइन कलर और आउटलाइन की कलर की हमने यहाँ पे ये कर्व किया था, इसका स्टाइल बदला था प्रीवियस लेक्चर में, और यहाँ से हमने इसको जो है पॉइंट बढ़ाए थे। तो आज हम जो है इसका जो है सर्कल टूल करेंगे। इसके पॉइंट हमने बढ़ाए थे काफ़ी सारे, ये देखिए। आज हम करेंगे सर्कल टूल। सर्कल टूल भी उसी तरह ही है जिस तरह हमने जो है रेक्टेंगुलर टूल ड्रा किया था। सर्कल टूल से पहले हम ये जो बनाए हैं इसको हम सिलेक्शन करेंगे, माउस के रिलेटेड ये सिलेक्ट करके जो है कीबोर्ड से डिलीट की दबा देंगे। अब हम करते हैं इसके नीचे सर्कल टूल जिसको एल शेप्स टूल कहते हैं। तो इसके लिए ये है कि आप इसको सर्कल को क्लिक करें, उसी तरह आप सर्कल को आप ड्रा करेंगे बगैर कंट्रोल या बगैर आप जो है शिफ्ट दबाए तो आपका जो है सर्कल जो है इस तरह ड्रा होगा। तो अगर आप शिफ्ट दबा के करेंगे तो ये सर्कल सभी तरफ से जो है इक्वल जो है ड्रा होगा, और अगर आप कंट्रोल दबा के करेंगे इसी सर्कल को तो सभी तरफ से बराबर ड्रा होगा। आई मीन के साइज़ इसका बिल्कुल सेम होगा, सभी तरफ से ऊपर नीचे या बैज भी नहीं होगा। जितने ऑप्शन के हम यहाँ से अंडू कर सकते हैं। ठीक है, अब फिर देखें इसमें हमने उसी तरह ये अब हम इसको कंट्रोल दबा के सर्कल को ड्रा करते हैं। तो कोशिश हमारी ये होती है कि सर्कल जो है इक्वल रहे। तो इक्वल सर्कल बनाने के लिए हम कंट्रोल दबा के ही सर्कल ड्रा करते हैं। अब देखें ये सर्कल ड्रा कर दिया है, इसको हम एरो से पिक टूल बोलते हैं, इसको क्लिक करेंगे। उसी तरह ये फिल इसका कलर है, और उसी तरह यहाँ पे आउटलाइन का कलर यहाँ से भी 2 दफ़ा क्लिक करेंगे तो ये आउटलाइन की यहाँ पे आप इसकी विड्थ है, आउटलाइन की विड्थ बढ़ा सकते हैं। ये आउटलाइन की विड्थ है। आउटलाइन को हम ये आउटलाइन टूल यहाँ से भी है, यहाँ से भी क्लिक करके आउटलाइन इसकी वाज़ह कर सकते हैं। तो सिंपली ये है कि एक सर्कल पे हम क्या ऑप्शन कर सकते हैं। ये देखें हमने सर्कल ड्रा किया है, ये देखें दरमियान में एक छोटा सा स्पॉट है, इसको अगर हम यहाँ पे पकड़ के यहाँ तक ले आएंगे, इससे मुराद ये कि सर्कल को आप मुख्तलिफ शेप्स देना चाहें तो दे सकते हैं। अब देखेंगे ये शेप लाइन की शक्ल में है, अगर हम ये ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसकी शेप ऐसे हो जाएगी। इसको वैसे सर्कल करेंगे तो आप ऐसे हो जाएगी। अब देखें कि यहाँ पे हमने क्लिक किया, ये सर्कल को हम शेप देना चाह रहे हैं तो इसको यहाँ से पकड़ के शेप देंगे तो इस सर्कल की शेप चेंज हो जाएगी। इसको लाइन की शक्ल में करना है, लाइन की शक्ल में हो जाएगा। फिल शक्ल करना है या इसको उसकी अपनी असल हालत में लेके आना तो ऐसे हो जाएगा। फिर आपको दिखाते हैं ये छोटा सा जो है स्पॉट है, यहाँ से पकड़ के आप इसको ये देखें, हमने इसको सर्कल को ऐसे कर दिया और फिर दोबारा उधर से पकड़ के हम सर्कल को इस एंगल में इस शेप में लाते हैं। जब लाइन बिल्कुल ये सीधी होगी तो फिर आप इसको छोड़ दें। अब देखें कि ये सर्कल बन चुका है। तो सर्कल का आपको बताया लाइन की शक्ल में या ऐसे या पूरा सर्कल दोबारा से करना हो तो आप इसको कर सकते हैं। हम इसको अंडू कर लेते हैं। तो उसके बाद इसमें देखें कि यहाँ से पकड़ें, कीबोर्ड से कंट्रोल दबा लें, कीबोर्ड से कंट्रोल दबा के यहाँ से पकड़ के आप ये देखें यहाँ पे जब
ला के छोड़ेंगे तो माउस का लेफ़्ट बटन भी दबाए रखना है और लेफ़्ट बटन छोड़ना नहीं, तो आपने राइट दबा देना है। ये सर्कल आपका इस एंगल में हो जाएगा और आप ये 2 पीसेस में हो गया सर्कल। तो आप इसको यहाँ से कलर डिफरेंट भी कर सकते हैं। दोबारा देखें आप, दोबारा देखने के लिए हम इसको ये देखें, इसको साइड पे कर लेते हैं। नया सर्कल हम क्या करते हैं, नया सर्कल हम इसमें कंट्रोल दबा के ये सर्कल लगा दिया। सर्कल लगाने के बाद हमने यहाँ से पकड़ा और यहाँ से पकड़ के इसको इस एंगल में यहाँ तक ले गए और फिर हमने यहाँ से पकड़ के इस एंगल में यहाँ तक ले गए। बिल्कुल लाइन सीधी होकर छोड़ देंगे। अब इसमें हमने फिल कलर किया है, कोई भी फिल कलर कर लें। अब आपने यहाँ से इसको डुप्लीकेट करना है, डबल करना है। 2 पीसेस में एक तो हमने बना लिया। अब हम चाहते हैं एक सर्कल 2 हिस्सों में तकसीम हो जाए। तो यहाँ से हमने पकड़ना है, कीबोर्ड से कंट्रोल दबा लेना है। कीबोर्ड से कंट्रोल की दबा के यहाँ से पकड़ के इसको माउस को ऊपर को करना है। अब देखें यहाँ पे इसका ये साइन आ गया और आपने राइट जो है, आपने इसका माउस का राइट क्लिक कर देना है और फिर आपने कंट्रोल छोड़ देना है और इसको यहाँ से कलर दे देना है। किसी भी जगह किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए उतने एरिया को हम सेलेक्ट करेंगे और इसको ड्रैग ड्रॉप कर लेंगे। ड्रैग ड्रॉप करने से ये एक जगह से दूसरी जगह आ जाएगा और दूसरी जगह से आप इसको किसी भी जगह जाके मूव कर सकते हैं। तो सेम इसी सर्कल को आप मज़ीद जो है डायरेक्शन चेंज करना चाहें तो इसको ये देखें 2 दफ़ा क्लिक करें, इसको यहाँ से मूव कर दें। ये हमने पहले बताया था, इसकी डायरेक्शन हम यहाँ से चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं। यहाँ से भी इसकी डायरेक्शन को चेंज करना चाहें तो चेंज किया जा सकता है। जैसे भी आप इसको रखना चाहें आप इसको रख सकते हैं। तो इसी सर्कल के अंदर मज़ीद जो है आपने इसको मज़ीद शेप से देनी है। इसको हम साइड पे ले जाते हैं। ये एक हमने पीछे बनाया, एक हमने ये बनाया। अब हम एक और आपको सर्कल की इसमें जो है डिज़ाइनिंग बताते हैं। इसको क्लिक किया, कंट्रोल दबा के हमने सर्कल को हमने ड्रा कर लिया। कंट्रोल दबाने से बराबर हो गया। अब देखें हमने इसको ये कलर ये दे दिया। अब यहाँ से हम क्लिक करेंगे, इसको कॉर्नर से पकड़ के और शिफ्ट दबा लेंगे। शिफ्ट दबा के इस सर्कल को अंदर की तरफ छोटा करेंगे। अंदर की तरफ छोटा करके हम इसको राइट माउस का राइट क्लिक कर देंगे तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा। इसको कलर ये दे देंगे और फिर हम उसी तरह यही प्रोसेस इसको अंदर की तरफ किया, राइट क्लिक कर दिया, इसका प्रोसेस हमने उसी तरह हमने इसको मूव करते जाएंगे। आई मीन के ये सर्कल के अंदर मज़ीद सर्कल का इजाफा करके आप इसकी शेप्स को चेंज कर सकते हैं। शिफ्ट दबा के अंदर की तरफ ले जाएंगे और ये इसको यहाँ तक हम इसको ले आएंगे। शिफ्ट दबा के अंदर की तरफ लेके जाने के बाद हम इसको यहाँ से, तो ये सर्कल की जो है शेप ये होगी। अब मज़ीद मैं आपको इसी को आसानी से जो है बनाना या ड्रा करना बताऊंगा। कंट्रोल दबा के सर्कल लगा लिया और आपने क्या किया, इसको कलर दे दिया और आपने शिफ्ट दबा के अंदर की तरफ ले गए। इसको शिफ्ट दबा के अंदर की तरफ माउस का राइट क्लिक कर दिया। अब एक ही दफ़ा हमने ये ऑप्शन किया है, माउस का राइट क्लिक करके अंदर की तरफ शिफ्ट दबा के लेके अब हम कंट्रोल डी दबाएंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल डी दबाएंगे तो ये खुद उतना डुप्लीकेट हो जाएगा। आपको उसको उसी तरह करने की ज़रूरत नहीं। कंट्रोल डी और फिर यहाँ से कलर चेंज, कंट्रोल डी फिर कलर चेंज, कंट्रोल डी और यहाँ से कलर चेंज, कंट्रोल डी। आई मीन जितना आपने फर्स्ट टाइम में जो है इसको ऑप्शन दिया था, छोटा किया था, उतना ही आप इसको जो है कंट्रोल डी करके तो वो ऑप्शन बार बार इसमें रिपीट होगी। फिर देखें, इजीली है, इतना मुश्किल नहीं है। डुप्लीकेट ऑप्शन है, इसको हम साइड पे कर देते हैं। कंट्रोल दबा के सर्कल बनाया और हमने इस सर्कल को कलर दिया और जो है इसको हमने शिफ्ट दबा लेना है कीबोर्ड से और अंदर की तरफ जितना आप इसको फर्स्ट टाइम मूव करेंगे, हम कहते इतना को मूव हो जाए और माउस का राइट क्लिक कर देने से डुप्लीकेट हो गया। अब एक दफ़ा हमने डुप्लीकेट किया है माउस की मदद से, उसके बाद कीबोर्ड से डुप्लीकेट करने के लिए कंट्रोल डी दबाते जाएंगे और यहाँ से कलर देते जाएंगे। कंट्रोल डी, यहाँ से कलर, ऊपर नीचे हो जाए तो यहाँ से आपने इसको ऊपर नीचे, कंट्रोल डी और कलर, कंट्रोल डी एंड कलर, कंट्रोल डी एंड यहाँ से कलर चूज़ करेंगे। तो ये है।
अगर आप इसमें कलर नहीं भी देना चाहते तो सिंपली मूवमेंट है, सिंपली मूवमेंट से मुराद कंट्रोल दबा के हमने इसको ये सर्कल लगा लेना है। कंट्रोल दबा के ये सर्कल लग गया। आप कलर नहीं देना तो आप इसको यहाँ से देखें, शिफ्ट दबा के अंदर की तरफ मूव करें और माउस का राइट क्लिक करके फर्स्ट टाइम माउस की मदद से राइट क्लिक करके डुप्लीकेट, उसके बाद कंट्रोल डी दबाते जाएंगे तो ये खुद ब खुद डुप्लीकेट होता जाएगा। और इसको पकड़ के आप किसी भी जगह मूव कर सकते हैं। सभी को एक ही कलर देना चाहें तो एक कलर भी दे सकते हैं, और अगर आपने कलर नहीं देना तो यहाँ पे आप नन कर सकते हैं। यहाँ पे कलर ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से क्लिक करने से यहाँ से कलर आप दे सकते हैं और यहाँ पे जाके आप कलर इसका ख़त्म कर सकते हैं। ये था आज का सर्कल टूल। इसके अंदर मज़ीद भी शेप्स हैं सर्कल टूल के रिलेटेड, मगर आज के लेक्चर में भी आपने इतना ही इसको समझना है, इतना ही करना है। और अगर आप इसे स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे तो उम्मीद है कि आपको कोरल ड्रा के अंदर किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा और आप एक अच्छे डिज़ाइनर, अच्छे कंपोज़र बन जाएंगे। तो लेक्चर देखने का शुक्रिया। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन पे भी क्लिक कर दें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।